तो दोस्तों अभी कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एचएएल को कहा गया है स्पष्ट रूप से कि इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने से पहले पहले यानी जो नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है उसमें आप एटलीस्ट 18 तेजस की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को हर हाल में करेंगे। और इसको लेकर काफी सकारात्मक चीजें हमारे सामने निकल कर आई भी थी, क्योंकि अमेरिका द्वारा भी इंजन्स की जो डिलीवरी की जानी थी वो सही समय पर की जाएगी, इसको लेकर प्रतिबद्धता भी जताई गई थी। इसके अलावा हम लोग नासिक फैसिलिटी को भी तेजस प्रोडक्शन के लिए तैयार कर रहे हैं और नवंबर मंथ से इसी साल वो भी शुरू हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लग रहा था कि 18 तेजस हमें मिल जाएंगे। अब इसी को लेकर बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से खबर निकल कर आई है। दरअसल ये आर्टिकल तो खुल नहीं रहा था, पेड वाला था, लेकिन जो आर्टिकल राइटर थे अजय शुक्ला सर, उनके ट्विटर हैंडल पर सेम इसी आर्टिकल को दूसरी वेबसाइट पर जो पब्लिश किया है उसको शेयर किया गया था, तो वहीं से मैं आपको इस खबर को दे रहा हूं। तो इसमें बताया जा रहा है कि बिजनेस स्टैंडर्ड की टीम एचएएल फैसिलिटी पहुंचती है, जहां पर एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीबी अनंत कृष्णन सर से बात की। तो यहाँ पर उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि जी हाँ, इस फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने से पहले यानी मार्च 2025 तक ये लोग 16 तेजस की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर देंगे। और पहली डिलीवरी की बात की जाए तो आने वाले कुछ ही मंथ में तेजस मार्क 1 के पहले फाइटर जेट की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर दी जाएगी। हम लोग जानते हैं कि वो तैयार हो चुका है, टेस्ट फ्लाइट भी मार्च में कंडक्ट कर लिया गया था, तो अब जल्द ही उसकी डिलीवरी भी कर दी जाएगी। इसके अलावा उनकी तरफ से ये भी बताया गया है कि इससे पहले जो 40 तेजस के ऑर्डर दिए गए थे आईओसी एफओसी मिलाकर, इनकी डिलीवरी भी लगभग पूरी हो चुकी है। इसी साल की बात की जाए तो 9 तेजस मार्क 1 डिलीवर्ड करने थे, जिसमें से 5 ट्विन सीटर थे और बाकी के 4 सिंगल सीटर थे। तो जो 5 ट्विन सीटर थे वो भी डिलीवर्ड हो चुके हैं और जो 4 सिंगल सीटर फाइटर जेट हैं वो भी बनकर तैयार हैं, आने वाले कुछ ही समय में भारतीय वायुसेना को दे दिए जाएंगे। इसके अलावा भी कई सारी बातें उन्होंने कही जो कि आप पहले से ही जानते हैं, खासकर तेजस मार्क 1A और तेजस मार्क 1 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, किस किस तरह के अपग्रेडेशन के साथ मार्क 1A को तैयार किया गया है। लेकिन अपने लिए जो मेन खबर है वो यही है कि एचएएल भी अगले साल मार्च से पहले पहले 16 तेजस की डिलीवरी भारतीय वायुसेना को कर देगा। यानी ये डेफिनेटली टुकड़ों टुकड़ों में होती रहेगी। तो मार्च 2025 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 16 का, जिसमें शुरुआत आने वाले 1-1.5 महीने से कर दी जाएगी। तो ये काफी सुखद खबर है और ये खबर काफी ज्यादा पक्की भी लग रही है। इसके पीछे एक लॉजिक मैं बताता हूं जो कि मैंने खुद ने एनालाइज किया है। जब डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एचएएल को डायरेक्टली इस बात को कहा गया कि 18 तेजस हर हाल में आप डिलीवर्ड करेंगे ही करेंगे, और हम लोगों ने जब इस डील को कंडक्ट किया था वर्ष 2021 में, उस समय भी कह दिया गया था कि डिलीवरी आपको समय पर करनी होगी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इसको लेकर पेनल्टीज भी आपके ऊपर लगाई जाएगी। तो अब चूंकि डिलीवरी में कुछ हद तक डिले हुआ, वो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कई सारी चीजों की सप्लाई इन तक नहीं पहुंच पाई थी, इंजन्स की सप्लाई में भी डिले हुआ, तो इन सब चीजों की वजह से जो शुरुआती डिलीवरी थी वो प्रभावित हुई है। तो वो कंसीडर करने योग्य थी, लेकिन अगले साल तक हर हाल में आप 18 तेजस हमें दे दीजिएगा, ये कह दिया गया था भारतीय डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। तो अब अगर ये लोग हवा हवाई बात करते तो ये 18 तेजस का नाम लेते, 16 का नाम नहीं लेते। अगर 16 का एक फिक्स्ड नंबर दिया गया है इनकी तरफ से, तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन के साथ ही इनके द्वारा बिजनेस स्टैंडर्ड को दिया गया होगा। उन्होंने अपनी क्षमताओं के अनुसार इस बात को कैलकुलेट कर लिया होगा कि मार्च 2025 तक हम लोग एक्चुअली कितने तेजस बना सकते हैं और कितनी डिलीवरी कर सकते हैं। उसके बाद ही ये 16 का नंबर उन्होंने इंटरव्यू के दौरान दिया है। तो ये माना जा सकता है कि अब इसमें किसी भी तरह का फर्दर डिले नहीं हो सकता। और इससे अच्छी कोई खबर नहीं होगी कि अगले साल मार्च तक भारतीय वायुसेना के पास कम से कम एक स्क्वाड्रन में तेजस मार्क 1A पूरी तरह से तैयार फाइटर जेट मिल जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के एंड पर हमारी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।